हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने जा कर के जब अपने बाजुओं को फैलाया, हाथ आगे किए, सैयदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा ने इस बेटे को मेरे हाथों पे रखा, इंतहाई मुख्तसर कर रहा हूं। फरमाते हैं कि बेटा इतना हसीन था कि मुझे लग रहा था जैसे चांद भी इसके कदमों की खैरात मांगता है, चांद भी इसके कदमों की खैरात मांगता है। अच्छा, फिर ये मैंने जज्बाती जुमला नहीं कहा, बल्कि हजरत जाबिर बिन सामुरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि चांदनी शब थी और मेरा दिल परेशान हुआ, मैं मस्जिद नबवी में आया। यार, जब दिल उचाट होते हैं, दिलों का सुकून बर्बाद होता है, और जब तबीयत मगमूम होती है तो सुकून की दौलत तो दर मुस्तफ़ा से ही मिलती है ना। यही एक ऐसा दर है जहां से इत्मीनान की खैरात बांटी जाती है। कहते जब दर रसूल पे आया ना तो वह अलैहि हुल्लतुन हमरा, आप आराम फरमा रहे थे, आप पे सुर्ख रंग की दारीदार चादर थी। फरमाते दिल मचलने लगा और इश्क रक्स करने लगा। कहा जाबिर फैसला कर जरा, आसमां का चांद ज्यादा सोना है या आमना का लाल ज्यादा सोना है। फरमाते एक नजर उठा के आसमां के चांद को और दूसरी नजर झुका के मैं आमना के लाल को देखता। ख्याल आया कि जैसा हुस्न अल्लाह ने चांद को दिया है वैसा ही मुस्तफ़ा को अता फरमाया है। इश्क ने झंझोड़ के कहा जाबिर, चांद को दें तशबीह उनसे, चांद को दें तशबीह उनसे, ये कहां का इंसाफ है। चांद के चेहरे पे दाग है, मुस्तफ़ा का चेहरा साफ है। कहते मैंने फिर कह दिया फैज़ा हुआ अहसन मिनल क़मर, ऐसे लगता है जैसे चांद भी मोहम्मद के कदमों की खैरात लेके जमाने के अंदर रोशनियां बांट रहा है। अच्छा, पूछ के देख ले, हजरत जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, अबू हुरैरा तुम तो हर वक्त ही हजूर के पास रहते थे, बताओ हजूर का हुस्न व जमाल। तो आपने हद कर दी, फरमाया का अन्न शम्सा तजरी फी वजहिही, जब हम हजूर का चेहरा देखते थे ना ऐसे लगता था जैसे आसमां से सूरज उतर के मोहम्मद की पेशानी में आ गया है। अच्छा यार, अगर अबू हुरैरा का अंदाज मुश्किल हो कि सूरज आसमां को छोड़ के हजूर की पेशानी में आ गया, तो फिर गोल्डे के ताजदार के पास जाते हैं और फिर हजरत पीर मेहर अली शाह से पूछते हैं। हजरत जनाब अबू हुरैरा का अंदाज अरबी है और हम पंजाबी हैं, जरा सादे अंदाज में समझाना। तो आप बोल के फरमाते हैं, मुख चन्न बदर शाह शानी है, मत्थे चमके लाट का अन्न शम्सा तजरी फी वजहिही, ऐसे लगता था जैसे सूरज आसमां को छोड़ के हजूर की पेशानी में उतर आया। कहा मत्थे चमके लाट काली जुल्फते अख, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें पर के सुराइयां रखियां ने, अख उगड़े ते इंज पे जापे जिवें मैं खाना खुल जावे। काली जुल्फते अख मी वरिया कस्तूरियां दा, जदों यार ने नचोड़ियां जुल्फां ते साइम उधर ही किबला बने हो जिधर यार ने मोड़ियां जुल्फां। कहा काली जुल्फते अख मखमूर अखी हिन मद बरियां। अगला जुमला आपके ज़ौक़ के लिए इंतहाई हसीन है। कहा इस सूरत नू मैं जान आखा, इस उस सूरत को नहीं, कहा इस सूरत नू मैं जान आका। ये गोलड़ा है और वो मदीना है। यार कहना चाहिए था ना उस सूरत को, वो जो मदीने में आराम फरमा रही है। कहा नहीं नहीं, उस नहीं बल्कि इस सूरत को। ऐसे ही लगता है, या तो जब पीर मेहर अली शाह हजूर की नात पढ़ रहे थे ना तो गुंबदे खजरा से हजूर उठ के पीर मेहर अली के पास आ गए थे। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे लगता है जैसे पीर मेहर अली कह रहे हैं इस सूरत नू मैं जान आखा। ऐसे लगता है जैसे मदीने के वेड़े में खड़ा है पीर मेहर अली और हजूर का चेहरा देख देख के कह रहा है इस सूरत नू मैं जान आखा। जान आखा के जाने सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। यानी यहां पे तो हद है ही नहीं, यानी यहां पे जाकर के यही कहना बनता है कि ला युमकिनु सनाउ कामा काना बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्साए मुख्तसर। हजरत अली से पूछ लीजिए, आप तो हजूर की गोद में पलते रहे, बताओ हजूर कैसे थे। कहा लम अरा कबलहु वला बादहु मिसलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा नहीं नहीं, हजूर जैसा हसीना हमने कभी पहले देखा ना कभी हजूर के बाद देखा है। हजरत हसन भी साबित भी बोल उठे ना, कहा अली कैसे देखते, किसी मां ने जन्म दिया ही नहीं है। कहा फिर मां जन्म कैसे देती, रब ने हजूर जैसा हसीन दोबारा बनाया ही नहीं है। और मुजद्दद की आवाज आती है जो है वो सरहंद से, कहा मिसले ऊ दर आलम इमका मुतसव्वर नेस्त। कहा कैसी बातें करते हो,
हजूर जैसा सोना दोबारा कायनात में आ जाए ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, बना के मोहम्मद रब ने कलम तोड़ देता। हजरत जनाब अब्दुल मुतलब फरमाते हैं चांद से ज्यादा हसी बेटा। जब मैंने हाथों पे लिया ना तो फरमाते हैं कि मेरी रूह तक सरशारी उतर गई, मेरी रूह रक्स करने लगी कि रब ने इतना हसी बेटा मुझे दिया है। कहते हैं ऐसा हुआ कि मशरिक वाले मगरिब वालों को, मगरिब वाले मशरिक वालों को मुबारक देने लगे। यतीमों के लबों पे मुस्कुराहट आ गई और गुलाम सर उठा के चलने लगे। कहा क्या हुआ? तो बेवा औरतें बोल के कहने लगी हमारे सरों पे इज्जत की रिदा ओढ़ने वाला आ गया है। और यतीमों ने कहा हमें सीने से लगाने वाला आ गया है। कहा गुलामों तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें तो इजाजत नहीं है तुम अपने आका के जूते को हाथ भी लगाओ। कहा तुम्हें नहीं पता आज गुलामों को काबे की छत पे खड़ा करने वाला आ गया है। कहा फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। यार हजरत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो फरमाते हजूर ने हैयत ऐसी बना ली जैसी हैयत तुम्हारी सजदे में होती है। कहा जब कान करीब किए गए ना तो हजूर के मुबारक लबों से आवाज आ रही थी कि मालिक मेरी उम्मत कमजोर है, क़यामत के मैदान में मेरी उम्मत का मामला मेरे हाथ में दे देना, मेरी उम्मत का मामला मेरे हाथ में दे देना। जमीन पे तशरीफ लाते हुए पहला जुमला जो रब की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मालिक मेरी उम्मत का मामला मेरे हाथ में दे देना। यार आप जानते हैं जमीन पे पहला कदम रखा तो उम्मत के लिए दुआ फरमाई। और क़यामत के मैदान में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर की जुबान पे यही होगा कि इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। भाई आज हम तुम्हारी शफात नहीं करेंगे, तुम किसी और के दरवाजे पे चले जाओ, तुम किसी और के दरवाजे पे चले जाओ। जब हर दरवाजे से जो है वो इज़हाबू इला गैरी की आवाज आएगी, आप जानते हैं एक ही दर ऐसा है जिस दर पे आप जाएंगे तो उस जात की दोनों बाहें फैली होंगी और आवाज एक ही आ रही होगी, आना लहा आना लहा। और दर बदर भटकने वालों इधर आ जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी शफात के लिए मोहम्मद अरबी को पैदा फरमाया हुआ है। अल्लाह ने तुम्हारी शफात के लिए मोहम्मद अरबी को पैदा फरमाया। यार जो दुनिया के अंदर, कब्र के अंदर और फिर मैदान हशर के अंदर भी हमारी शफात फरमाएंगे। आज हमें चाहिए कि आपकी सुन्नत तैयबा को हम अपने लिए राह अमल बनाएं और आपके उसवे हसना पे चल करके अपनी ज़िंदगियों का किबला दुरुस्त फरमाएं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी आज की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब मैं और आप हज़रत के कलिमात सुनने के मुश्ताक हैं। अल्लाह ताला जो है वो आपके फ़िज़ो बरक़ात के अंदर मज़ीद बरकतों का नज़ुल फरमाए।